हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको करा रही हूँ डिटरमाइनर्स ये, और आपके जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं हाफ ईयरली, मैं इसलिए शॉर्टकट में आपको इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स और मॉडल्स पे आज क्लास होंगे, फिर कल दूसरे टेंसेस और उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको ये हेल्प मिलेगी अपने हाफ ईयरलीज के लिए। फिलहाल जो ऐसे एग्जाम्स चल रहे हैं आप जल्दी जल्दी समझ सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट टाइम कम है तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव मेड, देखो मैं आपको कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग से बताऊंगी सेंटेंसेस ओनली जो मैंने चुने हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड लगेगा कि वो वर्ड लगेगा। ठीक है ना, तो इसको क्लैरिटी के लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वी हैव मेड डैश प्रोग्रेस। तो देखो इसमें क्या वर्ड दिखे, लिटिल या लेस। तो आप बताओ कि इसमें से क्या आएगा। जब लिटिल का मतलब होता है थोड़ा और लेस का मतलब होता है कम। तो जब हम लिखते हैं कम और क्वांटिटी के हिसाब से होगा, कम क्या देखेंगे क्वांटिटी के हिसाब से होगा। ठीक है ना, तो हम इससे हम क्या लगाएंगे, वी हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस, कि हमने थोड़ी प्रोग्रेस करी है। क्वांटिटी जब होगी किसी चीज़ का, क्वांटिटी तो नहीं ना प्रोग्रेस, तो जब क्वांटिटी की बात होगी तो आप लेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, डैश पीपल वेंट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें लिखे मैंने ऑप्शंस मैनी या मोस्ट। तो देखो अब दोनों लग रही हैं आपको एग्जाम में कि मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर या मोस्ट पीपल वेंट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। तो आप कौन सी ऑप्शन लगाओगे, इसमें से आप लगाओगे मैनी। मैनी किससे लगाओगे, क्योंकि जब नंबर्स की बात होगी, और मोस्ट तब लगेगा जब हम कहेंगे ज़्यादातर, जब हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, हम कहते हैं ज़्यादातर ये हुआ, मतलब बहुत, मतलब थोड़ा सा ही रह गया ज़्यादातर। तो जब हम कहेंगे बहुत सारे लोग गए तो हम कहेंगे मैनी पीपल। ठीक है ना, क्वांटिटी की यहाँ पे क्या नंबर्स की बात हो रही है कि नंबर इतने लोग गए देखने, वेलकम करने किसको, प्राइम मिनिस्टर को। आगे और सेंटेंस लिए जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डैश सीट वॉज कवर्ड विद अ वाइट कवर। तो हर सीट को कवर किया गया किससे, वाइट कवर से। अब देखो ईच सीट के एवरी सीट, ईच और एवरी दोनों के बाद क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। तो देखो वॉज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, वो तो दोनों के लिए सेम बात है कि ठीक है कौन सा लगेगा। अब देखो इसके अंदर जो है ईच जो लगाते हैं, हम लगाएंगे इसमें ईच लगाएंगे। किस लिए क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब हम एक एक पर्टिकुलर की बात करेंगे, एक एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करोगे आप, तो आप ईच लगाओगे, एवरी लगाओगे आप, ऐसा होल अगर किसी चीज़ को ले लोगे। ठीक है, अभी आगे मैंने सेंटेंस डाला है आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। ईच तब लगाना है जैसे ईच बेडरूम हैज़ इट्स ओन बेड, ऐसे करके कुछ भी हो। तो अगर एक एक की बात कर रही हैं तो हम क्या लगाएंगे, ईच, और अगर हम ओवरऑल लेंगे तो हम क्या करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे। तो दोनों में जो है कंफ्यूज मत होना, दोनों में सिंगुलर ही वर्ब लगता है, जैसे इसमें लग रहा है वॉस। इसे हमने यहाँ पे लगाया, ईच सीट वॉज कवर्ड, हर सीट कवर्ड थी विद अ वाइट कवर। डैश डॉग, अब देखो यहाँ ही क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। डैश डॉग हैज हिज डे। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, अब हर डॉग के लिखा है इन्होंने, हर डॉग को ना ओवरऑल कम्युनिटी को एक ले लिया। जब ओवरऑल आप एक किसी चीज़ को एक ले लेते हैं तो आप क्या लगाएंगे, एवरी। सिंगुलर ही वर्ब है इसमें भी वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर ही होगा, इसकी पहचान रखना। मगर इसमें क्या है, एवरी लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या लिया है, हर एक चीज़ को मतलब ओवरऑल ले लिया, एक कम्युनिटी की तरह लिया डॉग को। ठीक, नेक्स्ट देखो, देयर इज हार्डली डैश मनी इन माई पॉकेट। तो देखो इसमें हमेशा जब भी हार्डली लिखा होगा तो नेगेटिव है, हार्डली का मतलब होता है ना। तो जब ना की बात हो, नेगेटिव की बात हो, तो आप क्या लगोगे, हमेशा एनी। तो हार्डली के साथ हमेशा ही क्या लगता है, एनी लगता है। एनी का मतलब होता है नेगेटिव, और हार्डली का भी मतलब है नेगेटिव, तो हार्डली के साथ हमेशा एनी ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश शॉप्स इन द लोकेलिटी आर क्लोज्ड ऑन संडेज। अब देखो इससे मैंने देखो ये क्लियर करने के लिए करा है कि मैनी आएगा कि मोस्ट आएगा। मैनी शॉप्स इन द लोकेलिटी आर क्लोज्ड ऑन संडेज या मोस्ट शॉप्स। तो देखो इसमें क्या है कि मैनी और मोस्ट में से कौन सा लगेगा। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें जो हैं बंद होती हैं इसमें, किसमें, संडेज में। तो हम बहुत सारी दुकानों की बात करें कि ज़्यादातर की बात कर रहे हैं हम, इसमें ज़्यादातर दुकानें संडेज को बंद होती हैं। ठीक है ना, अब ये तो नहीं है ना कि गिन रहे हैं उसमें, हम इसमें क्या करना, कि ज़्यादातर दुकानें, तो ज़्यादातर आपको अपने आप को ही लग रहा है ऐसा, तो क्या लगाओगे, मोस्ट। तो इसमें क्या लगेगा आपका, मोस्ट शॉप्स इन द लोकेलिटी आर क्लोज्ड ऑन संडेज। कैन आई, देखो अब देखो, कैन आई हैव डैश कप ऑफ कॉफी प्लीज। अब देखो अदर और अनदर के बीच में कन्फ्यूजन रहता है। अदर का मतलब ऐसे सोचोगे आप दूसरा, जब हम किसी मतलब एक चीज़ की बात करें और फिर हम किसी और चीज़ की बात करने लग जाए तो आप लगाएंगे अदर। मगर हम एक चीज़ की बात करें और फिर हम उसी के साथ, उसी से मिलता जुलता
दूसरी चीज़ की बात करने लग जाएं, जैसे कि मैं क्या एक कप कॉफ़ी, मुझे क्या एक कप और कॉफ़ी मिल सकती है क्या, तो आपने एक कप कॉफ़ी पी ली है और आपको एक और कप कॉफ़ी का चाहिए, तो आप सेम चीज़ की बात कर रही है ना। जब सेम चीज़ की बात होगी तो क्या लगाओगे आप, अनदर। और आप अगर कुछ और बात करोगे कि जैसे आप कह रहे हो यहाँ बात करो कॉफ़ी की, फिर आप बात कर लो टी की या किसी और चीज़ की, तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर अदर आएगा। तो आप देखो इसमें मैं क्लियरिटी करूँगी, आगे एक दो सेंटेंसों में डाले हैं। कैन आई हैव, तो इसमें देखो अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, तो वो मांग रहा है कि क्या मुझे दूसरा कप मिल सकता है कॉफ़ी का, तो आपको क्या लिखेंगे इसमें, अनदर, ठीक है ना। जुपिटर इज सो बिग, देखो अब इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। जुपिटर इज सो बिग, जुपिटर इतना बड़ा है दैट ऑल द डैश प्लैनेट्स कुड फिट इन इट, ठीक है ना। तो क्या है, जुपिटर इतना बड़ा है कि दूसरे प्लैनेट्स भी उसके अंदर फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अनदर तो नहीं लिखेंगे, बात तो प्लैनेट्स की ही है, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स। और एक और डिफरेंस जिससे आपको क्लियर हो जाए वो ये है कि अदर के साथ जो है आपका क्या लगेगा, वो जो हमारा ये होगा नाउन होगा हमारा, यहाँ पे प्लूरल हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लैनेट्स लिखा है तो इसलिए जो है अनदर प्लैनेट्स नहीं होता, अदर प्लैनेट्स। इस बात को और पहचान लेना एग्जाम में, अगर जरा से भी कंफ्यूजन लग रही हो तो अदर के साथ आप क्या लगाओगे, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, अदर, ठीक है ना, अदर प्लैनेट्स। तो नेक्स्ट देखो, यू कैन चूज डैश ऑफ द रोड टू रीच द आगरा फोर्ट। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं कि आइदर, बोथ या ईच। अब देखो इसमें से कौन सा लगाओगे आप, यू कैन चूज डैश आइदर ऑफ द रोड, बोथ ऑफ द रोड या ईच ऑफ द रोड, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें जो है चॉइस दे रखी है कि तुम किसी भी सड़क से जो है आगरा पहुंच सकते हो, आगरा फोर्ट जा सकते हो। तो इसके अंदर देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो बोथ होगा उसके आगे प्लूरल होगा, ठीक है ना। आप देखो यू कैन चूज डैश ऑफ द रोड, और आइदर और ईच के साथ सिंगुलर लगता है, ठीक है। आइदर और ईच के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। तो रोड जो है अब या तो आइदर लग सकता है या ईच, क्योंकि बोथ के बाद तो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ है इस क्वेश्चन में चॉइस, जब आपके पास चॉइस होगी तो आप चुपचाप करके आइदर ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू कैन चूज आइदर, आइदर ऑफ द रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर वर अबाउट 20 कॉफी शॉप्स ऑन डैश साइड्स ऑफ द रोड। अब देखो यही क्लियरिटी हो जाएगी, यहाँ पर है आइदर ऑप्शन और है बोथ ऑप्शन। जब दोनों साइड्स पर रोड के, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, बोथ, क्योंकि मैंने आपको बताया बोथ होगा तो हमारा जो नाउन होगा वो क्या है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो साइड्स है तो हम क्या लगाएंगे, बोथ, तो बोथ साइड्स ऑफ द रोड, क्योंकि आइदर के साथ क्या लगता है हमारा, सिंगुलर लगता है, और आइदर में क्या होती है, चॉइस हो जाती है, ठीक है। आप देखो मैं आपको करा रही हूँ उसके बाद मॉडल्स के कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है आपको आएंगे ज़्यादातर इसी तरह से मिलते जुलते, तो इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया कि आप इसमें एग्जाम्स में हाफेली में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, आप करा रही हूँ मैं आपको स्टार्ट मॉडल्स। मॉडल्स में देखो मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी इसके अकॉर्डिंग आप देखना। द किंग डैश ऑलवेज हैव हिज वे। पहला है द किंग ऑलवेज हैव हिज वे, ठीक है। और डैश है हमारा द किंग डैश, यहाँ पर है हमारा डैश, ठीक है। तो वर्ड्स मिले हैं ऑप्शंस के आपको, शुड और मस्ट। ऑप्शंस के दो वर्ड्स मिले हैं, शुड और मस्ट, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे इसमें, द किंग, आप देखो किंग को हमेशा अपने तरीके से शुड हैव हिज वे, मतलब बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। तो शुड ऑलवेज, तो यहाँ पे जब कोई बात होगी, ऑब्लिगेशन होगी, कंपल्शन होनी चाहिए कि भाई राजा को बिल्कुल ठीक ही चलना है। तो जब कंपल्शन होगी, ऑब्लिगेशन होगी, मतलब कि नहीं करना ही है, यही करना है, तो क्या लगाओगे आप, शुड। द किंग शुड ऑलवेज हैव हिज वे। तो आप मस्ट नहीं लगाओगे, मस्ट में ये हो जाता है कि तुम कर सकते हो, मतलब करना चाहिए। मैं आपको बार बताती हूँ, शुड का मतलब है बिल्कुल पक्का करना ही है, ठीक है। तो मस्ट में क्या है, आपकी अपनी थोड़ी बहुत हम छोड़ देते हैं, मतलब इतना है तो वो भी कंपल्शन नहीं, पर इतना ज़्यादा वो वाली बात नहीं होती जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी बात को कहा जाता है कि करना है तो यू आप यूज़ करेंगे शुड, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट सेंटेंस इसी के साथ,
सेकेंड सेंटेंस देखो, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, ठीक है, द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन सून, इट डैश रेन सून। अब देखो कैन और मे, ठीक है, आप देखो दो ऑप्शंस दे दी मैंने आपको। कैन का भी मतलब होता है पॉसिबिलिटी की हो सकता है, और मे का भी मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है। मगर जब इस तरह की बात हो, ऐसा सेंटेंस हो, द स्काई इज क्लाउडी इट डैश रेन सून, तो हमेशा क्या लगाओगे आप, मे का यूज़ करोगे। कैन का हम दूसरे यूज़ में यूज़ करते हैं कि हमेशा ऐसे कहते हैं जब भी ये हो सकता है तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हमेशा आप क्या लिखोगे वहाँ पे, मे, इट मे रेन सून, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से मैं आपको बस इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, जिससे में आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, ही डैश कीप अवेक, ही डैश कीप अवेक द होल नाइट, द होल नाइट। और आपको ऑप्शंस दियो वहाँ पर, कैन, कुड, मे, कैन, कुड और मे, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा लगाओगे, देखो, ही डैश कीप अवेक द होल नाइट, वो पूरी रात जाग सकता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ही कैन, क्या लगाएंगे आप, कैन। तो यहाँ देखो ऐसी वाला कैन लगता है, ऐसे वाले में क्या लगता है, कैन लगता है इन सेंटेंसेस में, कि उसकी पॉसिबिलिटी, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रात को जाग सकता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कैन, ही कैन कीप अवेक द होल नाइट, ठीक है। कुड का यूज़ आप कहाँ, देखो आप देखो, ही कुड कीप, तो कुड का यूज़ आप पास्ट की तरफ करोगे, जब सेंटेंसेस क्या होंगे, पास्ट में होंगे, तब ज़्यादातर कुड का यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं दे रखी और आपको नहीं समझ में आ रहा, तब तो चलो ठीक है कि कुड दे रखा है और मे दे रखा है, तो आप कुड लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, कुड लगाओगे तब उस केस में। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही कैन कीप अवेक द होल नाइट। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से आगे देखो, कुछ सेंटेंसेस मैंने और लिए हैं, वी डैश लव आवर नेबर, वी डैश लव आवर नेबर, ठीक है। अगर एक सेंटेंस ऐसा आता है तो आप देखो इसके अंदर, इसमें दे रखा होगा शुड और ऑट, मान लो इसमें वर्ड्स जो है कंफ्यूजिंग वाले मैंने लिए हैं कि जिससे आपको समझ, आपको लगे कि भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अब देखो, वी डैश लव आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, मगर अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपके पड़ोसी क्रिमिनल है तो क्या आपको उनसे मतलब प्यार करना चाहिए, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, वी ऑट टू, कि हमें करना चाहिए, आगे तुम्हारे ऊपर आ गई बात, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे शुड नहीं लगेगा, क्या लगाओगे आप, वी ऑट टू लव आवर नेबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो रूल्स होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि राजा को अपने बिल्कुल अपनी प्रजा का ध्यान देना चाहिए, तो उसके ऊपर शुड लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू डैश अ डॉक्टर एट वंस, यू डैश एट वंस, ठीक है। यहाँ लिखा है मस्ट ऑप्शन में और यहाँ लिखा है शुड, ठीक है। आप देखो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो आप क्या लिखोगे, उसमें मस्ट लिखोगे। मस्ट मतलब कि तुम्हें ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आप किसी को एडवाइस, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं, एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम उसको कंपल नहीं कह रहे, ऑब्लिगेट नहीं कर रहे, कंपल्शन नहीं कर रहे कि भी जाओ, ऐसा नहीं कह रहे ना, उसको हम कह रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं। तो हम यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम लगाएंगे मस्ट। आई होप ये आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई ऑलवेज से कि आप मेरे से कभी भी कमेंट बॉक्स में मेरे से अपनी इसमें कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट देखो, हरी अप लेस्ट, एक सेंटेंस जो और मैंने लिए हैं जिसमें मतलब कि जो एग्जाम्स में आते ही हैं, इनमें से कुछ ना कुछ, और आपको एकदम फटाफट से आंसर दिख जाए वहाँ पे। हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट, वी शुड गेट लेट, ठीक है ना। तो जैसे ऑप्शंस दे दी इसमें, मस्ट,
मैं आपको ये मस्ट और शुड वाले से क्लियर है कि दोनों के मीनिंग काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसलिए आपको वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इनकी सिमिलैरिटी होती है। तो बस इस सेंटेंस में को हरी अप लेस्ट वी गेट लेट, जब भी लेस्ट वर्ड आएगा आंखें बंद करके शुड लगा देना, ठीक है। जब भी लेस्ट आएगा तो आपको क्या लगाना है, शुड का यूज़ करना है। तो ऑलवेज कीप ये अपने दिमाग में रखना। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको फटाफट से एग्जाम में कोई टेंशन ना हो कि ये गलत हो गया, ये कैसे क्या लिखना था कि वो लिखना था। आप देखो, डैश द बेटर टीम विन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हो, मान लो मे या विल, तो आप क्या फिल करोगे। अब देखो, विल द बेटर टीम विन या मे द बेटर टीम विन। अब वो कह रहे हैं विश ही तो करोगे ना कि अच्छी टीम जीते। जब भी आप विश कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, मे का यूज़ करोगे। जब विश कर रहे हो, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से विश कर रहे हो। जब विश कर रहे हो तो बस क्या लगा दोगे, मे। तो मे द बेटर टीम विन। नेक्स्ट देखो, आगे एक सेंटेंस और कुछ मैंने एक दो लिया और साथ में वो देखो, लेट्स टेक द फर्स्ट टर्न, लेट्स टेक द फर्स्ट टर्न डैश वी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड हो मान लो शैल और विल। अब देखो, लेट्स टेक द फर्स्ट टर्न, विल वी या शैल वी। अब देखो, इसमें आपको जब भी फर्स्ट फॉर्म हो आई वी तो आप यूज़ करेंगे शैल का यूज़, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शैल वी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप देखो आगे एक और मैंने करा है, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, ठीक है। आप देखो, द फोन इज रिंगिंग, इट डैश बी जॉन, इट डैश बी जॉन, जॉन, ठीक है। अब देखो फोन बज रहा है तो वो अंदाजा लगा रहा है कि ये कौन हो सकता है, जॉन हो सकता है। तो अगर दे रखे हैं, आप देखो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको लगेगा ये भी आ सकता है, मस्ट भी हो सकता है और इसमें शुड भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी जॉन। मतलब अब तुम्हें पक्का पता तो नहीं है ना कि इट शुड बी जॉन, जॉन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप क्या कह सकते हो, आप कहोगे इट मस्ट बी जॉन, हो सकता है कि जॉन हो। तो ऐसे में आप देखो, जब कंपल्शन नहीं है, मतलब हो सकता है, अंदाज़ा लगा रहा हो, तब भी आप क्या यूज़ करोगे, मस्ट का यूज़ करोगे। तो इट मस्ट बी जॉन, ठीक है। अब एक सेंटेंस और रह गया, मैं आपको बता दूँ, बस लास्ट है ये। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें मॉडल्स में, तो अगर कोई प्रॉब्लम लगती है किसी सेंटेंस में, क्लियरिटी नहीं होती है, यू कैन आस्क। अब देखो, इसमें है एक सेंटेंस मैंने और लिया है, अगर आप कोई काम बचपन में करते थे या पास्ट में करते थे तो आप क्या वर्ड लगाओगे, जैसे कि ही डैश प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था, जब वो छोटा था तो वो क्रिकेट खेलता था। तो आप क्या कहोगे, यूज्ड टू, ठीक है। हमेशा याद क्या वर्ड यूज़ करोगे आप, यूज्ड टू। तो वो जब भी हम कोई काम पास्ट में करते थे तो हम हमेशा यूज़ बोलते हैं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन द पास्ट, या जो भी कुछ भी कहे, ठीक है। तो पास्ट में जो अगर हम कोई काम करते थे तो आप लगाओगे यूज्ड टू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।